महारत। हिदायत पर गौर कीजिए। आपको एक इक्तिबास सुनाया जाएगा। इक्तिबास 2 बार सुन सकते हैं। पहले इक्तिबास को गौर से सुने और फिर इस इक्तिबास से मुतालिक 10 सवालात को पढ़िए। इन सवालात को पढ़ने के लिए 2 मिनट का वक्फा होगा। इसके बाद आप इक्तिबास दोबारा सुन सकते हैं और अपने जवाबात जवाबी वर्क पर 4 खानों में से एक सही खाने को पुर करके देंगे। इक्तिबास के सवालात को हल करने के लिए आपको 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आप दौराने समाअत और समाअत के बाद दिए गए वक्फे में इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। उर्दू अदब की ये खुशकिस्मती रही है कि इसकी पैदाइश से लेकर जदीद अहद तक हर दौर में ऐसे उदबा और शुअरा नसीब हुए जिन्होंने इसे ज़माने से भी मुंसलिक रखा और दायमी और आफाकी अक़दार से भी नवाजा। उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर कुली कुतुब शाह से लेकर उर्दू गज़ल के बाबा आदम वली दकनी, खुदाए सुखन मीर से लेकर गालिब और इसके बाद इकबाल से लेकर फैज़ तक, इसी तरह नस्र में सब रस वाले मुल्ला वजही से लेकर मीर अमन दहलवी, जदीद नस्र के बानी ससैयद से लेकर जदीद अहद में प्रेमचंद और मंटो तक एक तवील फहरिस्त है। इन मजबूत बुनियादों और पुख्ता सतूनों की कुहन पर आज के उर्दू अदब का हसीन ताजमहल खड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अदब में समाजी हकीकत निगारी और असरी मसाइल की शमूलियत की बहस भी हर दौर में जारी रही है। इन्हीं मसाइल का सामना आज के जदीद असरी अदब को भी है। हर अहद में अदब एक फिक्री तसलसल लिए हुए है। 18वीं 19वीं सदी के वस्त अदबी रुझानात वाज़ेह हैं, लेकिन इसके बाद का नक्शा गैर वाज़ेह हो जाता है। ये सरमायादाराना निज़ाम की कामयाबी का अहम तरीन हरबा था कि फ़र्द की ज़िंदगी को इस कदर महदूद कर दिया जाए कि वो ज़ाती और इनफरादी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के गर्दाम में उलझकर इज्तिमाइयत से निकल जाए। तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल के साथ ही कारी हजूम से निकलकर अपनी ज़ात तक महदूद हो गया। जदीद अहद का अदीब असरी मसाइल का मुकम्मल शऊर व इदराक रखता है, इसलिए 11 सितंबर की उड़ती हुई धूल से कई नगमे फूटे तो बगदाद की हालत पर नोहे भी लिखे गए। सोनामी ने तो जदीद अदब में एक इस्तिआरे की शक्ल इख्तियार कर ली है, इसलिए ये कहना कि जदीद अदब असरी मसाइल से आगाह नहीं गलत होगा। गो के इस हकीकत से इनकार नहीं कि बड़ा अदीब किसी तहरीक का मोहताज नहीं होता, बल्कि तहरीकें अदीब की मोहताज होती हैं। लेकिन बात यह है कि हुजूम की आवाज़ नारा बन जाती है, जबकि इनफरादी आवाज़ कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अपनी ही ज़ात के माबद में बाज़ गश्त बनकर रह जाती है। अब ऐसा अदीब तो सदियों में जन्म लेता है कि जिसकी आवाज़ ही हुजूम पर भारी हो। दिल्ली उजड़ी तो इसकी राख से मीर और गालिब ने जन्म लिया। पहली जंग अजीम के असरात ने इकबाल को तश्कील दिया। तोको सलासल और जिंदा की सऊबतों ने फैज़ पैदा किया। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उड़ती हुई धूल और सुनामी की लहरें ऐसे ही किसी अजीम अदीब की तलाश में हैं।